हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर्स विद डुओ। आज की वीडियो में हम देखेंगे 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग AL604A के लिए। तो इसमें हम फर्स्ट यूनिट में देखेंगे। तो फर्स्ट यूनिट में ग्रिड कंप्यूटिंग वर्सेस क्लाउड कंप्यूटिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हर साल पूछा जाता है। 23, 24, 25 में पूछा गया था। उसके बाद क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स क्या होते हैं, कैसे क्या डिप्लॉयमेंट मॉडल वर्क करता है, वो आपको पता होना चाहिए। एंड क्लाउड कैरेक्टरिस्टिक्स बिजनेस के लिए क्या है और आईटी परस्पेक्टिव्स के लिए क्या क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। एंड क्लाउड कंप्यूटिंग रेफरेंस मॉडल, क्लाउड कंप्यूटिंग के रेफरेंस मॉडल। और ये भी इम्पॉर्टेंट है अपना इलास्टिक एंड यूटिलिटी कंप्यूटिंग, जो भी हर साल पूछा जाता है। इसके बाद सेकेंड यूनिट में देखें तो सास मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ये भी पूछा जाता है। इसमें डिफरेंस भी पूछ लेते हैं। एंड सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर का पूरा आपको आर्किटेक्चर पता होना चाहिए कि इसके बाद क्या आता है। एंड क्लाउड स्टैक पता होना चाहिए। आफ्टर दैट इंफॉर्मेशन लाइफस्टाइल मैनेजमेंट क्या होता है, जो 2024 में पूछा गया। एंड वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे क्या वर्क करता है, वो भी पता होना चाहिए। अब यूनिट 3 में हम देखें तो यूनिट 3 में हाइपरवाइज़र क्या होता है, वो पता होना चाहिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि 23, 25 में पूछा गया। वर्चुअलाइजेशंस क्या होते हैं एंड उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। और आपको पता होना चाहिए SAN वर्सेस NAS के बारे में, मतलब स्टोरेज एरिया नेटवर्क वर्सेस नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज क्या होती है, वो भी 23, 24 में पूछा गया था। आफ्टर दैट वर्चुअलाइज डेटा सेंटर क्या होता है। एंड LPR एंड लॉजिकल पार्सनिंग, LPR मतलब होता है लाइसेंस प्लेट रिकॉग्नाइजेशन, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यूनिट 4 में देखें तो इम्पॉर्टेंट क्लाउड सिक्योरिटी चैलेंजेस, क्या क्या क्लाउड में सिक्योरिटी के चैलेंजेस आते हैं, क्या मतलब बग आ जाता है या कोई उसको हैक करना चाहता है, उस टाइप के चैलेंजेस क्या क्या होते हैं क्लाउड सिक्योरिटी में। क्लाउड सिक्योरिटी का आर्किटेक्चर क्या होता है। एंड आफ्टर दैट आइडेंटिटी मैनेजमेंट एंड एक्सेस कंट्रोल। और आपको VM सिक्योरिटी के बारे में पता होना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, 23, 25 में पूछा गया था। एंड वल्नरेबिलिटी असेसमेंट प्लस प्राइवेसी। यूनिट 5 में देखें तो OLAP एंड बिजनेस इंटेलिजेंस के बारे में पता होना चाहिए। OLAP मीन्स ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेस क्या होती है और बिजनेस इंटेलिजेंस क्या होता है, उसके बारे में। आफ्टर दैट सेकंड देखें तो इशू इन क्लाउड कंप्यूटिंग में इश्यूज़ क्या है एंड QS के बारे में पता होना चाहिए, 23, 24 में पूछा गया था। एंड क्वेश्चन थर्ड देखें तो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बेंचमार्क क्या होता है, उसका परफॉर्मेंस मैंने मॉनिटरिंग क्या होता है, ये भी 23, 24 में पूछा गया। एंड इम्पॉर्टेंट देखें पॉइंट ऑफ व्यू से तो SOA एंड IaaS इंपॉर्टेंट है। सर्विस आर्किटेक्चर ओरिएंटेड आर्किटेक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ये पूछा जाता है। क्लाउड इंटरोपरेबिलिटी क्या होता है, इसके बारे में पता होना चाहिए। आफ्टर दैट फिफ्थ क्वेश्चन है क्लाउड प्लेटफॉर्म्स क्या क्या है, मतलब ऐसे क्लाउड प्लेटफॉर्म्स आप कैसे मान सकते हो। AWS हुआ एंड एजूर हुआ, ये अपने क्लाउड सर्विसेज को प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट कि आपको ये जो डोंट स्किप दिस क्वेश्चंस हैं, तो इसमें आपको सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। लाइक ग्रिड वर्सेस क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, डिप्लॉयमेंट मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, कैसे क्या वर्क करते हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, PaaS मतलब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, आपको पता होना, मतलब सास पास और आस आपको पता होना चाहिए। इनके बीच में डिफरेंस भी पूछा जाता है। एंड सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर पता होना चाहिए। हाइपरवाइजर वर्चुअलाइजेशंस क्या वर्क करती है, SAN वर्सेस NAS क्या होता है, क्लाउड को मतलब परफॉर्म करने में क्या क्या सिक्योरिटी चैलेंजेस आते हैं, वो पता होना चाहिए। VM सिक्योरिटी क्या होता है, OLAP जैसी ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त और फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।